दोस्तों आजकल जैसा कि आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे कि रसोई गैस के सिलेंडर की महंगाई एक बहुत बड़ा विषय बना हुआ है। बहुत सारे लोग नाराज हैं सरकार से, हालांकि बहुत सारे लोग समर्थन भी हमेशा की तरह करते ही हैं अंधभक्ति में सरकार का, लेकिन बहुत सारे जो अपने आप को सो कॉल्ड अवेयर लोग बोलते हैं कि हाँ हम जागरूक हैं, इसलिए सरकार से नाराज़ हैं और सरकार से हम चाहते हैं कि बिजली के जो इसके रेट हैं सिलेंडर के वो कम किए जाएं और महंगाई कर रहे हैं। लोग हंसी भी बना रहे हैं सरकार की, लेकिन क्या आपको पता है कि इस गैस सिलेंडर की महंगाई का संबंध नया वर्ल्ड ऑर्डर से भी है। आखिरकार इस महंगाई के पीछे, और सिर्फ सिलेंडर की महंगाई नहीं, अभी बिजली की दरों में भी, जो अभी आपके घर में नॉर्मल मीटर लगे हुए हैं, तो ऐसे में आपको बिजली का जो रेट है अभी दे रहे हैं उससे ज़्यादा देने के लिए आप तैयार हो जाएं, क्योंकि सिलेंडर के रेट के साथ साथ आपके बिजली का बिल भी बढ़ने वाला है। लेकिन इसके पीछे क्या कुछ साजिशें हैं या चल रही हैं जो बहुत सारे लोगों से या पूरी देश की जनता से छुपाई जा रही है, वही इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी ये टेक्निकली ना हो, लेकिन और लंबी भी हो सकती है, लेकिन बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। और आज की इस वीडियो में आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत किस तरह से गुलाम बनाने के लिए सहारा लिया जाएगा आपकी रसोई घर की गैस को और आपकी बिजली को। देखिए, अभी एक इंसिडेंट बताता हूं कि अभी जो रसोई गैस के सिलेंडर है उनकी महंगाई लगातार, जैसा अभी हमारे अगर पास ही बात करें तो पहले कुछ दिन पहले 900 रुपये का था, फिर 1000 रुपये का, फिर अब 1100 प्लस हो चुका है। लगातार सिलेंडर की जो कीमत है वो बढ़ाई जा रही है। कुछ दिन में आप देखेंगे कि जो रसोई गैस है उसका रेट कम किया जाएगा। जी हाँ, सिलेंडर का जो रेट है उससे कम रेट पर आपको रसोई गैस मिलेगी। लेकिन किन लोगों को मिलेगी? जिनके यहाँ पर गैस की पाइपलाइन डली होगी और जो स्मार्ट मीटर के थ्रू आपके घर तक जो रसोई गैस सरकार पहुँचाना चाहती है, उस गैस का रेट सिलेंडर के कंपेयरिंग में कम होगा। अब ऐसा क्यों किया जाएगा, इसका उदाहरण अगर आप जियो से लें तो काफ़ी अच्छा है। जिस तरह से मार्केट में चूँकि पहले से बहुत सारे नेटवर्क थे, बहुत सारी टेलीकॉम कंपनियों के सिम चलते थे, लेकिन जब जियो को एंट्री लेनी थी हर किसी के घर तक, तब उसने अपने प्लान बहुत ज़्यादा सस्ते कर दिए और उसके बाद हालांकि वो रेट फिर से बढ़ गए। ऐसे ही अब सरकार का एक उद्देश्य है कि हर घर जो रसोई गैस अब तक आप सिलेंडर में ले रहे थे वो अब जानी चाहिए डिजिटल मीटर के थ्रू। और ऐसा क्यों करना चाहती है सरकार? उसके पीछे है कि आपकी रसोई गैस जिस पर आप पूरी तरह से डिपेंडेंट तो हो ही चुके हैं, अगर उन्हें रोकनी हो आपकी गैस, तो वो एक क्लिक के थ्रू आपके घर तक पहुंचने वाली रसोई को गैस को कंट्रोल कर पाएँ और आपकी गैस को तुरंत वो कट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं इसके पीछे का भी अभी समझेंगे। ऐसी अब आ जाते हैं कि बिजली को लेकर के अभी जो भी जहाँ पर नॉर्मल मीटर लगे हुए हैं जो अब तक अब स्मार्ट मीटर की जो पहल है बहुत टाइम पहले से तो हो चुकी है, लेकिन अब जब इम्प्लीमेंट करेंगे और लोग अगर कहेंगे कि नहीं हमने मीटर चूँकि नहीं लगाना है, हमें तो पुराना वाली ठीक है, तब आप देखेंगे कि जो पुराने मीटर आपके पास लगे हुए हैं उनका बिल ज़्यादा आने लग जाएगा। और जिन लोगों के पास स्मार्ट मीटर होंगे तो ये नॉर्मली का जो बिल है वो कम आएगा। और इसके कारण दो तरह के बताए जाएंगे कि एक तो टेक्निकली वो सरकार की तरफ से या विभाग की तरफ से बताया जाएगा, जो भी उनके इंजीनियर्स वगैरह आपके मोहल्ले तक आएंगे कि देखिए पुराना मीटर लगा रहने देंगे तो आपका बिल ज़्यादा आएगा, और जो स्मार्ट मीटर लगा लीजिए तो आपका बिल कम आएगा, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में आपको इनडायरेक्टली फोर्स किया जा रहा है कि आप अपनी बिजली और अपनी रसोई घर की गैस को डिजिटलाइज कर दें और उस माध्यम से लेना शुरू कर दें जिस माध्यम पर कंट्रोल होगा पूरी तरह से सरकार का। और सरकार पर किसका कंट्रोल है? सिर्फ हमारे देश की नहीं, और भी देशों की अगर हम बात करें तो जैसे जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है उसके अनुसार भाई सरकारों का कंट्रोल जो है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में है, तो उनका
अभी आगे का प्लान ये है कि भविष्य में अब हम और आप पूरी जनता के लिए कुछ ऐसी साजिशें इम्प्लीमेंट होने वाली हैं, चाहे वो बायोबार की तरह कुछ महामारियों को फैला करके रख दें या बहुत सारे और भी ऐसी गतिविधियां हैं जो हमारे आसपास होने वाली हैं। और निसंदेह अब चूँकि बहुत सारे क्रांतिकारियों द्वारा जो वर्तमान में बहुत सारे लोग हम सबको जगाने का प्रयास कर रहे हैं, उनके कारण बहुत सारी जनता जागेगी भी। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि अगर उन षड्यंत्रकारियों का कहना मानेगी सरकार और हमारे ऊपर थोपेगी उनके नियम कानून, तो ऐसे में हम या देश की जनता सरकार का विरोध कर सकती है। अब इस विरोध को कंट्रोल कैसे करेगी सरकार? तो उसके पास तो कुछ ना कुछ पहले ही व्यवस्था होनी चाहिए। तो सरकार चाहती है कि इससे पहले कि वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो जाए उन षड्यंत्रकारियों के प्लान, और हमारी जनता अगर मना करे तो जनता की जो नस है वो हम पकड़ करके रखें। जैसे ही जो हमारे विरोध में आएगा उसकी नस को हम दबा देंगे, और चाहे तो आप राजी सरकार की बात मान लीजिए या फिर कुराजी। तो ऐसे में बिजली, पानी और गैस, ये तीनों चीज़ ऐसी हैं कि यदि आपको नहीं दी जाए तो मोस्टली आपको जीवित रहने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। और ये तीनों बेसिक चीज़ों पर ही पूरी तरह से कंट्रोल करने का भी एक एजेंडा उन षड्यंत्रकारियों का है। और उनके इशारे पर जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ की अगर बात माने तो उन लोगों का जो इम्प्लीमेंटेशन है या उनकी जो आज्ञा का पालन है वो हमारे देश की सरकार के साथ साथ बाकी के देश, बहुत सारे देशों की सरकार भी कर रही हैं। तो ऐसे में ये एक कनेक्शन लगता है, जो कुछ इसमें राय मेरी खुद की व्यक्तिगत है। हालांकि मैं इस चैनल के माध्यम से हर बात की सत्यता की पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन मार्क ज़रूर लग रहे हैं। और चूंकि सोशल मीडिया पर भी इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक साझा किया है। आप भी कमेंट बॉक्स पर में अपनी राय रख सकते हैं कि क्या सच में जो बातें मैंने कही हैं ये सब काल्पनिक बातें हैं या फिर इन बातों में है सच्चाई। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य जानकारी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।